या तीन प्रखंड है मेरा, सभी लोगों ने मदद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। आज के इस बैठक में सम्मानित अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित हम लोग के पूर्व अध्यक्ष जी शोभाकांत जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हम लोग के साथी, संघर्ष के साथी भाई अभिन जी, लक्ष्मण जी और शोभा जी, हम लोग के बीच बैठे जिला परिषद महोदय रविदास जी, हम लोग पटना से आए मनोज जी, जयप्रकाश बाबू, अधिवक्ता जी अरुण जी, विकास जी, गोपी जी और तमाम जो राजेंद्र बाबू, संजीव जी, सभी सम्मानित समाज के नौजवान युवा साथियों, सबके प्रति मेरा आभार है। सबसे पहले आप लोग से हम यह कहने आए हैं कि तेली समाज का जनगणना यानी मकान का जनगणना हो गया, अब आदमी का जनगणना होना है और उसमें लिखना है कॉलम में कि आप किस जाति से हैं, तो क्या लिखिएगा? तेली जाति। कहीं कोई सिखाएगा, इसमें एक बड़ी साजिश चले। हमें सुनील जी अध्यक्ष हैं, वैश्य समाज का सम्मान करते हैं, सैल्यूट करते हैं आपको। देखिए, आज़ादी के बाद से अगर आप चिंतन करिए तो देश लेवल पर और बिहार में हमको अपमानित किया गया है, हमको राजनीति से साइड किया गया है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि वैश्य के नाम पर सबसे बड़ी आबादी तेली जाति की है, लेकिन आज भी देखिए बिहार में अगर मंत्रिमंडल में जगह देना था तो तेली का 3 गो बेटा था इस बिहार में। तेली के कितना विधायक थे? 3 गो। हम तो जूनियर विधायक, अब तो पहले बार बने, लेकिन संजय गुप्ता बेलसन, उनके बाबूजी भी विधायक, और वो भी 3 बार विधायक। कितना बार? 3 बार। गुंजेश्वर बाबू जदयू विधायक, 1 बार नहीं 2 बार। जब अधिकार मिलने की बात हुई तो हमारे तेली समाज के किसी भाई को अधिकार नहीं मिला, वहां भी हमारा अपमानी हुआ। तो हम एकदम क्लियर स्टैंड है कि हम तेली समाज की जो आबादी है बिहार में, हम जो बोलते हैं 7%, अब इंटरनेट पर दिखाई देगा कि लखीसराय की कितनी आबादी, अब स्पष्ट हो जाए। और हम सब लोगों को लिखना, कई बड़े बड़े नेता, हम कह नहीं सकते इतने बड़े नेता वैश्य समाज के मेरे बगल में बैठ के बोले, किरण विजय जी तेली समाज के लीडिंग विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, आप तेली या बगल में वैश्य लिखवाएंगे। हम कि सर ये क्यों लिखवा? जब हमारा तेली समाज है तो ऑलरेडी तेली लिखाएगा, पूरे बिहार में तेली लिखाएगा, ताकि 7% हम है तो है। अब वो दिखेगा है कि क्लियर है। हाथ उठा के सब लोग पास कीजिए, हाथ उठा के सब लोग पास कीजिए। अभी हम गिन रहे हैं 125 लोग हैं लगभग, 125 मतलब लक्ष्मण जी कहें 1 लाख लोगों के मैसेज है। तो इतने लोग हम समझते हैं, सुरगड्ढा हो, हल्सी हो, विभिन्न प्रखंड से सब लोग आए, हम समझते हैं यही तेली समाज। क्या सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है। तो यही तेली समाज, तमाम जगह मैसेज दीजिए कि समाज के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने मैसेज दिया है कि जो जनगणना होना है उसमें कुछ अगर मगर लेकिन नहीं, अनिया बनिया नहीं लिखना है, सीधे लिखना है तेली। ये बड़ा काम हो जाएगा। और ये काम हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाला जो मेरा कल है, आने वाला जो मेरा भविष्य है, हम उसके लिए करने जा रहे हैं। जनगणना बार नहीं होता, यही रिकॉर्ड रहेगा 100 साल तक। ऐसी में हमारा जो जनरेशन होगा आने वाला, उसमें राजनीति करते रहेगा कि हमारी ये आबादी है, हमारी वो आबादी है। इसलिए इसको भाइयों भूलना नहीं है। और दूसरा, हम आपके सामने में एक प्रस्ताव देना चाह रहे हैं कि आप तमाम लोग प्रस्ताव दीजिए, विनय जी, अध्यक्ष जी, और मीडिया में भी दीजिए इस बात को कि तेली समाज में लखीसराय में प्रस्ताव पारित हुआ, इस बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो तो तेली का बेटा मंत्री मांगने से मिलता नहीं, माहौल बनाना पड़ता है, छीनना पड़ता है। क्या सच्चाई है कि नहीं? कोई ऐसे नहीं देता, भीख भी ऐसे नहीं देता। लोग 10 के बोलता गाड़ी में से धक्का देता तो लगता दे दे 10 रुपये। सच्चाई है।
तो यही चीज है, हम कितनों मांग करते रहे, अखबार में बयान देते रहे, सोशल मीडिया पर लिखते रहे, लेकिन जब तक इसमें धार नहीं आएगा तब तक हमको लगता है देने वाला नहीं। इसलिए छीनना पड़ेगा। अधिकार है हमारे पास और हमारी आबादी है। 3 एमएलए हैं इस बिहार में तेली जाति के इस सरकार में, और हमको मंत्रिमंडल में जगह चाहिए। तो इसके लिए निश्चित तौर पे एक माहौल बनाना, और जब तक हम माहौल नहीं बनाएंगे हम सफल नहीं होंगे। तो आप हम लोगों को एक और तीसरा प्रस्ताव पारित कीजिए। मैं पिछले इस भवन में 20 साल से आता जाता हूँ, और मैं विद्यार्थी लाइफ से, मेरा तो यहाँ पारिवारिक रिश्ता है, मेरा कहिए तो नानी घर हुआ ही मेरा लखीसराय, लेकिन मैं जब से आ रहा हूँ लखीसराय में, तब से इतने जगह में हम अध्यक्ष भी बैठे हैं, और हमको मतलब इतना ही जगह में हम बैठ रहे हैं, और कितना लोग आगे बढ़े, समाज आगे गया। तो तमाम लोग प्रस्ताव लीजिए। आज ये सामाजिक काम है कि हम ऊपर में हॉल बनाएंगे, और बड़ा हॉल होगा, समाज का बड़ा हॉल होगा, जहाँ लोग बैठेंगे, 200 लोग बैठे। जब तक जगह नहीं होगी, आप समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। क्यों नहीं यहाँ हमारा उपाध्यक्ष विकास जी क्यों नहीं जीत पाए? आज मुजफ्फरपुर में 5 गो मेयर में खड़ा हो गया तेली जाति, लेकिन वहां से जीता निर्मला साहू। यानी तेली वहां का क्या ज्यादा खाता है क्या? आपसे ज्यादा तेज है क्या? बस हम ही आपकी जैसा लोग है। निर्णय ले लिया कि निर्मला साहू को वोट कर देना, एक जगह वोट करना है, जीता दे। इसके लिए क्या था मुजफ्फरपुर या पटना में? क्या आज पटना में साहू भवन नहीं होता तो आपको तेली जाति का आरक्षण नहीं मिलता। वो एक जगह था, एक प्लेटफॉर्म था। हम लोग जैसा बेरोजगार नौजवान लॉज में रहते थे, और दूसरे कास्ट के भी लड़का लोग को ले जाके धरना प्रदर्शन करते थे, और लोग कहता था कि समस्तीपुर का लड़का को कोई काम नहीं है, पटना के लोगों को ठगने का काम करता है, और धरना प्रदर्शन हो रहा है कि दिल्ली कहीं अति पिछड़ा में होगा। मतलब उनको पता नहीं था दलदली बागरगंज के लोगों को आरक्षण का लाभ क्या होता है। हलसी के लोगों को पता था, समस्तीपुर के दलसिंहसराय के लोगों को पता था कि आरक्षण क्या होता है। और आपको यह जानकर बड़ा हैरानी होगी कि हमसे भी बहुत कमजोर जाति है बनिया समाज। हम कह सकते हैं केसरी, पोद्दार, कई ऐसे कास्ट हैं, लेकिन उसको अति पिछड़ा का दर्जा नहीं मिला। आप बहुसंख्यक हैं, आपकी आबादी 7% है, और आपका आरक्षण मिला। और आपको गर्व होना चाहिए कि जब बीपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो तेली जाति का अगर आरक्षण 18% का प्रावधान है यूपीएससी का, अगर 100 को बच्चा कंप्लीट करता है कि पिछड़ा जाति का, तो 50 को तेली जाति का बच्चा रहता है। ये आपके सामने है, ये संगठन का देन है, पटना साहू समाज का देन है। निश्चित रूप से हम लोग काफी बचपन से ही संस्था से जुड़े, और जो संस्था पटना साहू समाज दीवार के अंदर था, दीवार के कैंपस के अंदर था, हम लोग जरूर कोशिश किए कि बिहार के पटल पर हम ले जाएं। हम सैल्यूट करते हैं रामनाथ मंडल जी को, हमारे माननीय विधायक है, मंत्री भी रहे बांका से, लेकिन हमारा वहां संगठन तेली जाति का नहीं। मैं 2009 में मैं वहां का जिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, मैं खुद जाके वहां बढ़ाने का काम किया। ये समाज का उपलब्धि है। पटना साहू समाज भवन आप सब लोग आते जाते हैं, वहाँ 113 बच्चों का रहने का जगह, 113 बच्चा। जो तेली समाज के बच्चे हो, गरीब समाज के बच्चे हैं, कोई अमीर के बच्चे वहाँ नहीं रहते। मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ, और मैं उसमें ध्यान रखता हूँ कि जिला में तेली तेली कौन चिल्लाता। अगर जयप्रकाश जी तेली तेली चिल्लाते हैं, आप पूछते हैं तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो जयप्रकाश गुप्ता, कहीं न कहीं दिल में सहानुभूति होता है, इस बच्चे को मिलना चाहिए क्योंकि इसके पिताजी तेली तेली चिल्लाते हैं। पूछते हैं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो कहता है मिल चलाते हैं। मिल में कितना स्टाफ है, कहता है नहीं पिताजी हैं, घर के लोग हैं, भैया सब मिलकर चलाते हैं। अंदर का लगता है कि कमजोर घर का बच्चा है, इसको जगह मिलना चाहिए, और उसको देने का काम करते हैं, और उसमें बच्चा पढ़ रहा। और खुशी तब होता है कि जब सुपौल हम जाते हैं, आप सर्किट हाउस में रुकते हैं, तो वहाँ का सीईओ आता है और पैरिस को प्रणाम करता है, कहता है सर मैं प्रिंस, वही साहू समाज का समय में रहता था और मैं सीईओ हो गया हूँ सर, ये समाज का देन है। और अंदर से खुशी होती है
कि हमारे समाज का लड़का यहाँ सीओ बना होगा सुपौल में। तो मैं सुपौल में जब भाषण दे रहा था इसी प्रकार से, एक समाज की बच्ची उठ के बोली कि आप लड़कों के लिए तो जगह दे दिए, और आज भी लड़का लड़की में भेदभाव, लड़का को पढ़ने के लिए जगह मिला राजेंद्र बाबू, और हम बेटियों के लिए समाज में किया। तो मैं उसी समय संकल्प लिया था आज से 4 साल पहले कि मैं पटना में भी देवी जाति के लिए बालिका छात्रावास बनाने का काम करूंगा। और यह जानकर बड़ी खुशी होगी 7 तल्ला 3+7 हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। अब उसका बाकी रह गया, अब फिनिशिंग करना जिसको बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना बाकी जो काम है। और 100 समाज की बच्ची, खाना से लेके उसका वार्डन से लेके सारी व्यवस्था महिला करेंगे हम लोग। और 100 देवी समाज की बच्ची अगर वहाँ तैयारी करेगी, चाहे मेडिकल हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे बीपीएससी हो, और जब समाज की बच्ची जब किसी ब्लॉक में जाएगी तो निश्चित रूप से उसको लगाव होगा कि हम साहू समाज के हॉस्टल में पढ़ते थे और समाज को आगे बढ़ाने का काम। यानी हमारा सपना, संगठन का सपना है कि बिहार के सभी प्रखंडों में एक एक देवी समाज का पदाधिकारी हमारा चला जाए, ऑफिसर हमारा चला जाए। तो आप सब लोग जानते हैं कि देवी समाज का जब आरक्षण मिला तो कई लोग को पेट में दर्द, वो पटना के हाई कोर्ट में गए, सारी बातें लोग जानते हैं, आप सब लोग हाई कोर्ट में गए। और हाई कोर्ट से यह संगठन देवी साहू समाज पटना ने संगठन लड़ाई लड़के 18 डेट में उसको जीतने का हम लोग काम किए। और हम लोग उस केस को जीत के जब हासिल किए तो जो केस करने वाला व्यक्ति था वो रुका नहीं, लक्ष्मण जी, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, और 2017 में गया। और 2017 में अभी तक केस आपका लंबित है, कोरोना काल के कारण आपका बहस नहीं हुआ। तो आज आप तमाम लोगों के माध्यम से हम यह भी सदन के माध्यम से पास करना चाहते हैं कि वह केस को भी मजबूती से लड़के समाज के हाथों में डिग्री लाने का काम करें, डिग्री लाके आप सबके हाथ में देने का काम करें। ये भी हमारी जवाबदेही। आप सब लोग जानते हैं कि हमने नारा दिया, देवी समाज चला गांव की ओर, देवी समाज चला गांव की ओर। हमने नारा दिया और हमारा एजेंडा था कि हम शहर में कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम कार्यक्रम करेंगे प्रखंड में, सुदूर देहात में कार्यक्रम करेंगे जहां देवी समाज का संगठन पहुंचा ही नहीं रहा। और हमने शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद मैं जब वहां मैच से बोला दिल्ली में इस बार चाय पिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, नाश्ता कराने वाला देवी के बेटा को सांसद बना को भेजना है दिल्ली, मैंने पूरा बिहार घूमने का काम किया। और पटना के मिलन स्कूल में कई लोग आए, मिलन स्कूल में रैली किया। और रैली करने के बाद हमने कहा कि हमारा रैली का उद्घाटन कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं करेगा, चाहे भाजपा हो चाहे राजद हो, रिक्शा चलाने वाला का बेटा जो दिल्ली का बेटा होगा वही इस मोमबत्ती जलाएगा। और हम अपनी ताकत को दिखाने का काम करेंगे। और वही ताकत हम कर सकते हैं पॉलिटिकल भाषा में तो 50,000 और आदमी गिनते तो 25,000 आदमी, 25,000 से ज्यादा मिले स्कूल में हम लोगों ने कार्यक्रम किए। और उसके बाद भी सारा राजनीतिक दल हमारा 0 पर 0 कर, भाजपा 0, आरजेडी 0, कांग्रेस 0, जदयू 0, सारा लोग 0 कर दिया। नहीं, लोकसभा के लायक आप लोग नहीं, यानी लोकसभा लायक हमारा समाज है ही नहीं। हमने बर्दाश्त नहीं किया। हम बिहार के तमाम ऐसे पॉलिटिकल लोगों से बात किए और सब लोगों ने हमको उत्साहित किया कि नहीं अध्यक्ष जी, बर्दाश्त नहीं करना है। हम तमाम लोग चिंतन बैठक नाम दिए उस कार्यक्रम का, चिंतन बैठक। उसमें सभी लोग लखीसराय से आए, बिहार से आए, हजारों लोग आए। हमने नारा दिया, टिकट नहीं तो वोट नहीं। बिहार भर में हम घूम घूम के इस चीज को बहिष्कार करेंगे कि हमारे जाति को लोकसभा में टिकट नहीं। और एक नौजवान को, पटना का नौजवान था, उसको हम लोगों ने कहा कि आप निर्दलीय लड़िए, जब तक हराने का काम नहीं कीजिएगा तब तक आपको लोग नहीं देने का काम होगा। और वही हुआ। हम लोग को ऐलान के बाद गया में माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उनको मैसेज मिला, हमारे रघुवर दास जी मुख्यमंत्री जी झारखंड, और मैसेज मिला कि बिहार का तेली समाज गर्म है, बिहार का तेली समाज गर्म है। और निश्चित रूप से जो टिकट बांटा गया, टिकट तो बट गया था, तीर कमान से निकल चुका था।
और दूसरे आदमी का टिकट को वापस करा के सुनील कुमार पिंटू जो भाजपा में थे उनको जदयू का सदस्यता दिला के उनको टिकट मिला। आज सांसद में हमारे समाज से गर्व है। हमारा सांसद दिल्ली में गया, संख्या बढ़ा ना, पहली बार ऐसा हो। आप समझिए 16 को राज्यसभा जाता है भाई, क्या तो विवेक ठाकुर जाएंगे, उन्हीं को बोलने आता है, तो गुप्ता जी को बोलने नहीं आता है। 75 वो एमएलसी है, एक को हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन आप जानिए अपनी जाति का इतिहास, 67 से इस जाति का कोई न कोई एमएलसी बनते आया इस बिहार में। 67 से अब विगत 6-7 साल से वहां की गुड्डी काट दी, वहां 0/0 कर दिया। हमारा लड़ाई है, हमें चाहिए हमारा पार्टी कोई हो, लेकिन हमको एमएलसी चाहिए निश्चित तौर पे। राज्यसभा का मामला तो हमने ऐलान किया कि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है 24 का जो लड़ाई है, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जो दल टिकट नहीं देगा उसका हम लोग बहिष्कार करने का काम। क्या सही बात है ना? सही बात है। जो दल नहीं देगा उसको हम लोग निश्चित रूप से बहिष्कार करेंगे। जब तक संगठन में धार नहीं बनाइएगा कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं पूछने वाला। आज क्यों घटना घट रही? अमरदीप शाह का भाई इधर है, अमरदीप शाह का भाई आया नवादा का रहने वाला, और ये अल्पसंख्यक पे एक घर है कौआ रोड थाना में, एक घर, और चारों तरफ से सामंती लोग है। सामंती समझ रहे हैं ना, जो अगल बगल करिया उड़िया में है, चारों तरफ से वही लोग हैं। क्या दोस्त है इनके भाई का भाई, खूबसूरत नौजवान लड़का, 28 साल का शादी हुई उसकी, 6 महीना 7 महीना शादी होने हुई, दिल दहड़ गया उस बच्चे की पत्नी को देख के, और 4.5 लाख 5 लाख रंगदारी मांग रहा था। इनको लगा मजाक कर रहा है, और उसके बाद बुलाया। अब बुलाने के बाद इनको जब सामने में 4 बजे इनकी गोली मार दी, और मैं वहां गया और एसपी से बात किया, और एसपी से बात करने के बाद मैं विधानसभा में आके प्रश्न किया, और डीजीपी भट्टी साहब इनके पिताजी को ले जाके, जो बिहार का सबसे बड़ा ऑफिसर है, 7 लाख पुलिस का मालिक है, डीजीपी भट्टी साहब वहां पर इनके पिताजी को ले गए, और इनके पिताजी 10 मिनट तक पूरा टुकड़ा सुनाए, आईजी डीआईजी सबको लखार लगाया उन्हें कि 24 घंटे के अंदर में हमको रिजल्ट दो। अपराधी पकड़ाए गए, एक पकड़ाया, एक अपराधी ने सरेंडर किया, और बाकी 4 अपराधी अभी भी फरार है। सारे के पीछे पड़े हुए हैं, उसका कुर्सी जब्ती तक कराना। विधानसभा में मैंने सवाल किया, तो आखिर क्या दिक्कत है? भगवान साहब हमारे शोभाकांत भाई जब घटना घटी तो हमको भेजने का काम किया, और यहाँ देर से पहुंचे क्योंकि मेरा विधानसभा चल रहा, बीच में हो गया है, तो निश्चित तौर पे क्या दोष, इसीलिए ना कि जानता है इसका कोई लीडर नहीं, बैठ जाएगी, इसीलिए बैठ जाएगी, इसीलिए विकास जी, इसीलिए हत्या हो रहा ना, तो जानता है इसका कोई लीडर क्या कर लेगा। कितना देर रोड जाम करेगा? सुनील जी ने रोड जाम किया, कितना देर रोड जाम करेगा? कितना साहू समाज निकलेगा? तो आपके बीच कहने आए, आप जब संगठित होइएगा, ताकत होइएगा। शोभाकांत जी बोल रहे, अरे कौन है भाई मुकेश सहनी? मुंबई में थे, फिल्म का स्टेज का काम करते थे। आज 8 साल 10 साल में बिहार का एक समीकरण बन गया हुआ है, बिहार का एक समीकरण बन गया हुआ आदमी। जब वो आदमी हार जाता है तब उसको बिहार सरकार का मंत्री बनाया जाता है, एमएलए भी नहीं करता, उसको बनाया जाता है, कौन मंत्री बनाया जाता है। और उसकी ताकत हम तो सैल्यूट करना चाहते हैं रामविलास पासवान जी कि रामविलास बनने में उनको भले 50 साल लगा हो। कितना साल? 50 साल लगा होगा। अपने जाति को लाखों लोगों को रोजगार दिए होंगे, चाहे टेलीफोन विभाग हो, चाहे रेल विभाग हो, चाहे सेल हो, गेल हो, पद पर गए तब ना। आज उनका पुत्र है चिराग, लेकिन वो कहता है कि 4% के मालिक तो हम है, तो है वायु श्रेणी के सुरक्षा में घूम रहा, वायु श्रेणी के सुरक्षा में घूम रहा। क्या सभी पासवान जाति को लाखपति बना दिया? क्या बना दिया? नहीं बनाया। लेकिन जब कोई पासवान समाज के बगल से गुजरता हुआ उसका काफिला, उसका सीना चौड़ा हो जाता हुआ कि चिराग पासवान जा रहा है, ये शक्ति है, ये ताकत होता है। तो निश्चित रूप से आज हम विधायक थे,
तब तो डीजीपी साहब हमको समय दे दिए। अगर मैं विधायक था तो डीजीपी साहब ने कहा माननीय विधायक कि आप आ जाइए, 1 बजे आ जाइए। तो निश्चित रूप से समाज को कहीं न कहीं हम लाभ पहुंचाने का, मदद करने का काम कर रहे हैं। कई साथियों ने जनता दरबार के बारे में बात, ये सच है कि जनता दरबार के माध्यम से हम अपने मोरवा विधानसभा में भी एक भी कोई तरह का शादी हो, ब्याह हो, श्राद्ध हो, कोई भी ओकेजन एक भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए यह टिकट प्राप्त करने में लक्ष्मण जी जानते हैं हमको 20 से 25 साल लगा, 20 साल से 25 साल लगा और टिकट प्राप्त करने में। इसलिए हमको पता है कि हमको दोबारा रिपीट होके आना है तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, क्षेत्र में रहना पड़ेगा। और उसके बाद भी हम निश्चित रूप से समाज बिहार में इतना बड़ा जाति है, समाज जागा, इतनी बड़ी आबादी, समाज पर जुल्म भी हो रहा है, अत्याचार भी हो रहा है। तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहता है कि चाहे मोतिहारी हो, चाहे रक्सौल हो, चाहे नवादा हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे कैमूर हो, जो चारों अपना बॉर्डर है अपने समाज का या बिहार का, हम निश्चित रूप से कोशिश करते हैं कि अपने समाज की रक्षा करें, अपने समाज का मान सम्मान को हम आगे बढ़ावे और उनको हम ताकत देने का काम करें। तो आप तमाम लोगों के बीच हम कहने आए कि जो साहू समाज का विकास का, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, या हमें गर्व है कि मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में पहली बार 9 एमएलए बने। कितना बने? 9 एमएलए बने हमारे अध्यक्षीय काल में। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 10 साल से इस पार्टी में मैं बचपन से था, एक भी एमएलए ने टिकट भी नहीं देता। मैंने समझाया युवा नेता को, माननीय तेजस्वी यादव जी को, कि बड़ी बहुसंख्यक जात है, 7% है, और मैंने दावा किया था, 12 सीट का दावा किया था। मैं अपने लेटर पैड पर 12 सीट का दावा किया था और निश्चित रूप से लखीसराय की दावेदारी थी, यहाँ क्या भी दावेदारी थी और हमें 4 सीटें प्राप्त हुआ। मोरवा रणविजय साहू, मदन शाह मधुबन मोतिहारी, सुनील कुमार बिहार शरीफ और संजय गुप्ता जी बेलसन। हम 2 जीते 2 हारे, लेकिन टिकट तो प्राप्त किए, टिकट प्राप्त किए 6 भाजपा। हम सैल्यूट करते हैं कि 6 भाजपा और समाज के लोगों ने 6 के 6 जिताने का काम किया, 100% रिजल्ट दिया। जदयू एक सीट दिया और वह भी सीट हमारा निकल गया। लोजपा 4 सीट देने का काम किया, 4 सीट हम नहीं जीत पाए, 0। कांग्रेस 1 भी सीट देने का काम नहीं किया। तो निश्चित तौर पे हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि जब आपका समाज का लोग, कई लोग हमको फोन करते रहते हैं कि हमारा लाइसेंस मिला दो, जहाँ जहाँ पर्सनल संबंध है डीएम से, चाहे शिवर मुकुल गुप्ता जी हो, चाहे जयसवाल जी गोपालगंज हो, चाहे अमन समीर बक्सर हो, जहाँ भी अपना डीएम से संबंध है, जाति के नाते या पर्सनल संबंध, मेरा प्रयास रहता है कि कम से कम 2 समाज के लोगों को तो मिला के, ताकि वह मजबूत होगा, ताकतवर होगा। कई लोग कहते हैं कि हमको लाइसेंस मिला, तो लखीसराय के से कोई चुन के आपका चला जाएगा विधानसभा में, तब ना आपका कोई कानून बनाना जहाँ बनता है वहाँ पर हल्ला करेगा। तो ये भी आप संकल्प लीजिए बात साहब कि आने वाला हम लोग 2025 में लखीसराय से अपने समाज का विधायक बनाना है। क्या ठीक है ना? हाथ उठा के बताइए। और यही क्लियर कर दीजिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है, बहुत प्रयास करने के बाद, हालांकि वकील हम बनेंगे, मजबूत वकील आपका बनेंगे, मजबूत वकील बनेंगे हम आपका, और लेकिन हो सके कि कहीं नहीं दे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी हो, क्योंकि सब लोग सब पार्टी के लोग हैं समाज में। हमको तो विधायक चाहिए, हमको क्या चाहिए? विधायक चाहिए। तो अगर नहीं देता है तो एक मत से इसी हॉल में बैठ के आप लोग तय करिए कि वो प्रत्याशी कौन होगा और हरा दीजिए, और उसको जो जीत रहा है उसको हरा दीजिए। इसका जब संदेश जाएगा तो निश्चित रूप से जान जाएगा तेरी समाज पॉलिटिकल कास्ट हो गया। जैसे कि छपरा में नहीं दे रहा था, लोग ने निर्दलीय खड़ा हुआ और वहां यही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप समझिए जहां से हम आते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर वहां से चुनाव जीते, जननायक कर्पूरी ठाकुर वहां से चुनाव जीतते थे। तब का ताजपुर, आज का मोरवा मात्र 12,000 के लिए
मात्र 12,000 तेली समाज है, 10,000 हलवाई समाज है, और बाकी कुदार कलवार या समाज मिला के टोटल 10,000 यानी 32,000 है हम लोग। लेकिन हमारे जाने से वहां का समीकरण चेंज कर गया। जो भाजपा का वोट बैंक था वो रणविजय साहू का वोट बैंक, जो भाजपा का वोट बैंक था वो हो गया रणविजय साहू का वोट बैंक हो गया। लोगों ने कहा कि नहीं, रणविजय मेरा घर का परिवार का है, हमारा यही है, और सारे लोगों ने देने का काम किया। 55,000 यादव समाज, 25,000 मुस्लिम समाज पूरा, और हम 12,000 से ज्यादा मतों से जीत के आए। और कई लोग बोलते हैं, हम लोग बचपन से सुन रहे हैं कि लखीसराय तो पूरा तेली का गढ़ है, अब तेली की आबादी है। अरे 75 साल बीत गया आजादी का, कब विधायक बनाइएगा? दूसरे को चंदा दे के आप विधायक बनाते थे। इसलिए आप तमाम लोग संकल्प लीजिए और इसी पर काम करना है कि हमारा जाति का 2025 में चाहे पार्टी कोई हो, हमारा एमएलए होने से क्या क्लियर है? एकदम क्लियर है। इसको एकदम प्रसारित करना, और जो भी नेतृत्व करता है, कई नेता है हम जानते हैं, तो निश्चित तौर पे समाज के दुख में सड़क पर लड़ना होगा, तभी आपके पीछे समाज रखने का काम हो। तो बहुत सारे बात हुई, कई लोगों ने चर्चा किया, और कई साथियों ने बिहार प्रदेश के चुनाव की चर्चा की। तो आपके सामने में हम यही कहना चाहते हैं कि पिछले 4 साल से लगभग और लगातार या तो समाज के बीच या तो अपने कंस्टिट्यूएंसी में और लोगों के बीच हमेशा समाज को ही गोलबंद करने में मैं समय दिया हूँ। तो आप तमाम लोगों से जब पटना में एक बड़ी मीटिंग किए थे, बहुत सारे लोग आए थे, हजारों लोग आए थे 12 तारीख को, तो लोगों ने कहा कि रणविजय साहू जी अंतर ये है अब कि पहले आप एक अध्यक्ष थे, अब जब फोन करते थे हलसी थाना प्रभारी को तो बोलते थे कि मैं तेली का अध्यक्ष बोलता हूँ, तो उधर से उल्टा समीकरण वाला जो लोग रहता था बोलता था क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? आप बोलते थे कस के कि तेली समाज के अध्यक्ष जिसका मुंह देखने से दतरा करा होता उसके अध्यक्ष हैं, और आप बोलते हैं अब कि मैं मोड़वा विधायक बोल रहा हूँ। तो हलसी का थाना प्रभारी कहता है जय हिंद सर, ये अंतर आया है, ये पावर आया है, इससे समाज को लाभ मिलेगा। इससे समाज को लाभ मिलेगा। इसलिए आवश्यकता है कि अध्यक्ष जी जो भी काम अधूरा है समाज का 2 बार ही रह सकता है अध्यक्ष। साहू समाज का संविधान कहता है, 2 दिन हो गया, साहू समाज का संविधान कहता है कि 2 टर्म ही रह सकता है लगातार। तो निश्चित तौर पे लोगों ने, समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, कि 4 साल और साहू समाज का जो भी अधूरा काम है, हॉस्टल का ओपनिंग करना है, हॉस्टल जो साहू समाज के बच्ची का हॉस्टल बना है उसका ओपनिंग करना है, बिहार में एक राजनीतिक शक्ति पैदा करना है। आप जब बोलिएगा तो निश्चित तौर पे इसका असर होगा, या तो राजनीतिक पार्टी में असर होगा या तो प्रशासन में असर होगा इसका। इसलिए आपसे ये है कि आप निश्चित तौर पे बिहार का फिर से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप आइए, और पूरी ताकत और शक्ति के साथ आपको पूरा अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे, और जो भी हमारी हो रहा अपने जाति को उसको हम लोग पूरे संगठन के माध्यम से लेने का काम करेंगे। तो आपके भी चाहे अगर हम समाज के लिए मेहनत किए तो मजदूरी काम मांगेंगे, अगर हम समाज के लिए काम किए तो हम मजदूरी कहाँ मांगेंगे? विकास समाज वाले। तो आपके बीच सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि आप तमाम लोगों के बीच कि अगर हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और नहीं तो बहुत सारे ऐसे विधायक है स्वभाव बाबू और तो एमएलए हैं अपने पास बहुत सारे लोग, बस अपने कंस्टिट्यूएंसी से मतलब, समाज से मतलब, लेकिन हमको भूख है कि हम भी अपने जाति का अपमान कैसे बने, यही हमारी भूख है। और इसी भूख के साथ में हम बिहार में घूमते रहते हैं, बिहार के लोगों को गुलबंद करते रहते हैं, और यह आगे भी हम लगातार लगे रहेंगे, ताकि निश्चित तौर पे आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो कल होगा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, 20 विधायक बनाने का काम करेंगे। कितना? 20 विधायक तेली जाति का होगा, तो निश्चित रूप से आगे का रास्ता फैलाएगा, क्योंकि दिमाग हमारे पास भी है, दिमाग आपके पास भी है। हम मैथमेटिक्स बना सकते हैं, हम गणित बना सकते हैं, जो घटा कर सकते हैं कि जब 20 विधायक तेली समाज का हो जाएगा तो आगे का भी लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए इस लड़ाई को कमजोर नहीं करना है। भाइयों, आपके बीच आए हैं
और आगे भी हमारा कई कार्यक्रम है। सब लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम इन्हीं धन्यवादों के साथ आप तमाम लोग बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।